कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज नबरंगपुर उड़ीसा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराएंगे उड़ीसा प्रांत के जिला नबरंगपुर की पावन भूमि एक्सिस बैंक के पास स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 10 से 14 नवंबर के मध्य आयोजित श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में 12 नवंबर के तप कल्याणक दिवस की कल्याणकारी झलकियों का। इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 सुव्रत सागर जी महाराज, परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 प्रणय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 प्रणुत सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के तप त्याग से ओतप्रोत दृश्य। परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 सुव्रत सागर जी महाराज, परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 प्रणय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 प्रणुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में उड़ीसा राज्य के प्रसिद्ध नगर नबरंगपुर की धर्मधरा एक्सिस बैंक के पास स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 10 से 14 नवंबर के बीच श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 5 दिवसीय आयोजन के तीसरे दिन यानी 12 नवंबर को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। अभिषेक के बाद गुरुवर के मुखारबिंद से उच्चारित मंत्रों के बीच पुण्य प्रतापी जिनेंद्र भक्तों ने श्री जी की शांति धारा कर मंगल भावना भाई। ओम ह्रीं रमो अरिहंताड़म रमो सिद्धाड़म रमो आईरियाड़म रमो वसायाड़म रमो लोए सव्य साहुड़म चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमो अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पर्णत्तो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंती शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पर्णतम धम्मम शरणम पवज्जामि। शांति धारा करने के उपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवरों को नमन वंदन एवं श्रीफल अर्पित कर प्रभु एवं त्रय मुनि श्री की आरती उतारी। मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी, आया जी। मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी, आया तेरे द्वार जी। साथी प्रभु का करके रावण बोले जय जयकार जी, बोलो जय जयकार जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो बिंब प्रतिष्ठा में ये कैसी जय जयकार है। अब समय था अर्घ्य समर्पण का। विधानाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने 3 लोक के नाथ को अर्घ्य समर्पित किए। जन्म कल्याण प्रसि अरयनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि। माघ शुक्ला एकादशम जन्म कल्याण प्रसि मल्लिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि। ओम वैशाख कृष्ण दशम जन्म कल्याण प्रसि मुनिभ्यो पृथ्वीनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं प्रप्ताय अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। ओम आषाढ़ कृष्ण दशम जन्म कल्याण प्रसि नवीनाथ जिनेन्द्राय निर्वपाय अर्घ्यं निर्वपामि। श्रावण शुक्ला। इस बीच सौभाग्यशाली श्रेष्ठी ने संगीतबद्ध भजनों की प्रस्तुति देकर परिसर में भक्ति आनंद की गंगा बहा दी। मधुर सुना
वहीं पुण्य प्रतापी परिवारों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं जिनवाणी जी भेंट कर अपना जीवन धन्य किया। जिनवाणी लागे माने प्यारी प्यारी गुरुवर थारी वाणी लागे रस से भरी गुरुवाणी लागे माने प्यारी प्यारी गुरुवर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 प्रणय सागर जी महाराज ने कार्य की सफलता एवं भक्ति में भाव का महत्व समझाते हुए कुछ यूं कहा। आप लोग जब भोजन बनाती हो तो क्या उसको ऐसे ही उबाल के रख देती हो क्या? और क्या इन पुरुषों का वह उबला हुआ भोजन पसंद आता है? कौन कौन पुरुष या उबला भोजन खाना पसंद करते हैं? कोई पसंद नहीं करता। जब उसी भोजन में बघार दे दिया जाता है, चाहे हींग का हो, चाहे तगड़े का हो, चाहे किसी का भी बघार हो, जब उसमें बघार दे दिया जाए तो उसका स्वाद बदल जाता है, उसमें अच्छे भाव हो जाते हैं। ऐसे ही है, जब सब्जी आपने बनाई तो उसमें अच्छे से ऊपर धनिया पत्ती और टमाटर डाल दो तो क्या होगा, वह सब्जी सुंदर दिखेगी और उसमें आपके भाव दिखेंगे कि आपने कितने अच्छे भावों से उसको बनाई है, तो उसके भोजन में भी स्वाद आ जाता है। वहीं परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 सुव्रत सागर जी महाराज ने भक्तों को तीर्थंकरों की देशना और गुरुओं की वाणी के सार को समझाते हुए जीवन सफल बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोगों को कोई दूर करने वाली औषधि है तो पंडित जी वह है तीर्थंकर प्रभु की देशना है। मिश्री में जो मिठास नहीं है, माँ के दुग्ध में जो मधुरता नहीं है, उससे भी बढ़कर के कोई मधुर और अमृत के समान है, वो तीर्थंकर प्रभु की देशना और गुरुओं की वाणी है। यह तीर्थंकर प्रभु की देशना अरिहंत भाष्यित सिद्ध सिद्धित आचार्य आचार्यत उपाध्याय उपासित और पारस्परिया सर्व शारुषादित है। अब समय था तब कल्याणक प्रसंग का। प्रसंग के अनुसार युवराज आदि कुमार युवा हो चुके हैं और उनके विवाह की तैयारियां चल रही हैं। बधाइयां गाई जा रही हैं और दूल्हा बने युवराज आदि कुमार का श्रृंगार किया जा रहा है। प्रभु जी करते चले, सभी जल्दी जल्दी से तिलक करते चले, सभी इंद्रगण जल्दी से तिलक करते चले। अब आदि कुमार की बारात निकलती है और कन्या पक्ष के यहाँ बारात का भव्य स्वागत अभिनंदन के बाद विवाह संपन्न होता है। मेरे नए समधी कहाँ लगाऊं गोटा चुनरी, ओ मेरे नए समधी कहाँ लगाऊं गोटा चुनरी। रागनी गाओ आज आदिनाथ आए हैं, वो दुल्हन। अगले क्रम में युवराज आदि कुमार का राज तिलक किया जाता है। क्षीर सागर का जल और स्वर्ग से पोशाक आने के बाद आदि कुमार का विधि पूर्वक राज्याभिषेक किया जाता है। जय हो तालियां। महाराजा आदि कुमार के राज तिलक के दौरान विभिन्न देशों के राजा महाराजा उपहार भेंट करते हैं। महाराजा आदि कुमार राजपाट संभालने के बाद प्रजा को असी मसी कृषि का ज्ञान देते हैं, जिससे राज्य में सुख समृद्धि छा जाती है। हाँ, इसी प्रकार से वाह,
ये मसी विद्या कहलाती है। जो स्याही के माध्यम से लिखा जाता है, से आज शास्त्रों का लेखन करके पठन पाठन कर सकते हैं, जिससे आपकी रोजी रोटी सुचारू रूप से चल सके। इसको खाया नहीं जाता है, इससे लिखा जाता है 8। हाँ, इस प्रकार से आप क्रमशः लिखेंगे 1 2 3 4 5 और अंक विद्या के माध्यम से आप इसका ज्ञान सभी को दे सकते हैं और अक्षर विद्या के माध्यम से आप शास्त्रों का पठन पाठन प्रकाशन करा सकते हैं। इसमें आगे की ओर 2 बैलों को जोता जाता है और पीछे की डंडी पकड़ी जाती है और नुकीले भाग को नीचे करते हुए खेती की जाती है। ला भैया बैल ले आ। अरे महाराज बैल भी दे रहे हैं। महाराजा आदि कुमार भली भांति राजपाट संभाल रहे हैं, तभी अचानक दरबार में एक दिन नृत्य करते समय नीलांजना की मृत्यु हो जाती है। यहीं से महाराजा आदि कुमार के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है। जब 3 लोग गाएं, झूमे गगन धरा भी, झूमे गगन धरा भी, झूमे 10 दिशाएं, आदिनाथ तेरी महिमा जब 3 लोग गाएं। वैराग्य भाव उत्पन्न होने पर आदि कुमार वन गमन का निश्चय करते हैं। इधर स्वर्ग से आए लोकांतिक देव उनके इस निर्णय की अनुमोदना करते हैं। हे महाभाग, आप तो जन्म से ही विज्ञ हैं। आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। आप शाश्वत अविनाशी हैं। आप सुख पाने वाले हैं। आपका विचार सर्वोत्कृष्ट है। आपकी जय हो। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, संसार के समस्त पदार्थ अनित्य है, अतः त्याग करना ही सर्वोत्कृष्ट है। आपकी जय हो। वन गमन से पूर्व महाराजा आदि कुमार अपने पुत्र बाहुबली और भरत को राजपाट सौंप देते हैं। तिलक हो रहा ज्येष्ठ पुत्र का। मैं प्रज्ञा का पुत्रव्रत पालन करूंगा। आपको मार्ग निर्देशन में दुखी जनों का सहारा बनूंगा। दूसरों की सेवा को अपना कर्तव्य समझूंगा। साधुओं की व्ययवृत्ति के लिए तत्पर रहूंगा। संपूर्ण राज्य की सेवा करूंगा। प्रजा को ही अपना घर समझूंगा। वन गमन के लिए महाराजा आदि कुमार को पालकी में विराजमान किया जाता है। माता पिता के रोकने के बावजूद तीर्थंकर अपने निर्णय पर अडिग हैं। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ। हाँ बेटा, मेरी गोद में फिर से बैठ जा। तू ही तो बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे की लाठी है। तू बन चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? माता पिता की एक ना सुनी, उत्तर दे दिया कि हे पिता, एक तपस्वी का तप ही उसका पिता होता है। इधर देव और मानवों में पालकी उठाने के विवाद को गुरुवर सुलझाते हैं। फिर सर्वप्रथम मानव और उसके बाद देवगण पालकी उठाकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से, उड़ चला पंछी रे, उड़ चला पंछी रे, हरी भरी डाल से। रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से, रोको रे रोको कोई। वन पहुंचने पर भोग से योग की राह चुनने वाले महाराजा आदि कुमार का मुनिराज विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार करते हैं। भगवान ने नमः सिद्धेभ्या कहकर के और वस्त्रों का त्याग कर दिया है और अब वह केशलोंचन प्रारंभ कर रहे हैं और तीर्थंकर पंचमुष्टि केशलोंचन प्रारंभ कर रहे हैं।
ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। ऐसे तीर्थंकर प्रभु पंचमुष्टि केश नोच करते हैं और मात्र 5 बार में ही अपने संपूर्ण केश उखाड़ करके वह। अब समय आया आरती का। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवरों की आरती कर विश्व कल्याण की भावना भाई। तो प्रभु को उठाया मस्तक पर बैठाया, प्रभु को उठाया मस्तक पर बैठाया, पादुक बने अभिषेक कराया, इसलिए नाथ तेरी आरती करो, हाथों में आरती के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत नन्हे बालकों ने नृत्य एवं प्रेरणादायक प्रसंग की प्रस्तुति दी, तो वहीं लघु नाटक के मंचन ने उपस्थित जनों को भाव विभोर कर दिया। प्रसंग है, देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत मार्मिक बातें हैं ये। भैया मैं जान गया, मैं समझ गया भैया, मुझे ये गलती नहीं करनी थी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं बन जाकर आत्म कल्याण करूं, मैं दीक्षा लूं। नहीं भैया बाहुबली नहीं, मैं तेरे पैर पड़ता हूं, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, ऐसा मत कर बाहुबली, ऐसा मत कर। अरे क्या सोचेगी तेरी माँ, मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुझे मजबूर कर दिया दीक्षा लेने पर। ये धरती ना किसी की है, ना थी, ना होकर रहेगी। मैंने भी पहले यही सोचा कि मैं वृषभाचल पर्वत पर स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखूंगा, लेकिन जब वहां जाकर देखा तो अनेकानेक राजाओं के नाम अंकित हैं, महापुरुषों के नाम अंकित हैं। कई राजाओं के मैंने नाम मिटाकर अपना नाम अंकित किया। मेरे बाद भी कई महापुरुष होंगे और चक्रवर्ती होंगे, वो मेरा नाम मिटाकर अपना नाम अंकित कर लेंगे। इस धरती का यही नियम है। अर्थात अपने मन से विकल्प त्यागिए, सल त्यागिए और अपने वास्तविक ध्यान में आइए। और महामुनिराज बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट हो गई। दर्शकों, आज आपने उड़ीसा राज्य की धार्मिक नगरी नबरंगपुर के एक्सिस बैंक के पास स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 10 से 14 नवंबर के मध्य आयोजित श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में तप कल्याणक प्रसंग की प्रेरणादायी झलकियों को निहारा। इस कार्यक्रम में जिनेन्द्र भक्तों को परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 सुव्रत सागर जी महाराज, परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 प्रणय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 प्रणुत सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल फिर उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम के अगले दिन के कल्याणकारी दृश्यों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थे सकल दिगंबर जैन समाज नबरंगपुर उड़ीसा।